नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पहलगाम अटैक पर एक बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर के स्पेशल शो में हम आए हैं और साथ में भाऊ को भी हम इस शो में जोड़े हैं। भाऊ को जोड़ लीजिए, पहले कंट्रोल रूम शुरू में ही जोड़िए। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे महत्वपूर्ण शो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो सवाल है, इस सवाल पर अब तक 22 अप्रैल में को जब हमला हुआ, तब से लेकर अब तक इस सवाल पर कहीं चर्चा नहीं हुई। क्या नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को और मोदी सरकार की एजेंसियों को ये जानकारी थी कि कश्मीर में अटैक होने वाला है? कश्मीर में कुछ अनहोनी की आशंका क्या पहले से थी? ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है? मैं वजह नहीं बताऊंगा, वजह आप स्क्रीन पर देखिए। इस देश की मीडिया में छपी हुई खबरें, 19 अप्रैल की खबरें। 19 अप्रैल की खबर देखिए। 19 अप्रैल से पहले ही 19 को तो था, या 18 को ही आज जो है 24 तारीख है, 17-18 को ही खबर छप गई थी। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा स्थगित, 19 अप्रैल को नहीं होगा चिनाब पुल का उद्घाटन। इंडिया टीवी, ये देश का एक स्वयंभू बड़ा चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं लोग, वो है। दिन भर झूठ परोसने का काम जो लोग करते हैं, उनमें से एक बड़ा नाम। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिए हैं। देखिए, मनी कंट्रोल हिंदी लिखता है, वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी का कश्मीर दौरा रद्द, 19 अप्रैल को नहीं होगी वंदे भारत ट्रेन की जो को हरी झंडी दिखाया जाना था, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब हटा दीजिए इसको। भाऊ, मोदी जी कोई मौका देश में ऐसा कोई इवेंट नहीं छोड़ते हैं जहां उनको झंडी दिखानी हो। वंदे भारत का तो देश के किस किस कोने में वंदे भारत शुरू हुई, सब जगह। यहाँ पर तो पुल का भी उद्घाटन था चेनाब पर, बड़ा इवेंट था जम्मू कश्मीर में। ये एकाएक रद्द होता है। इसके रद्द होने के पीछे हम अगर नहीं दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि रद्द होने के पीछे बहुत ठोस वजह होगी। इंडिया टीवी ने ही क्या बताया वजह, वो जरा दिखा देते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। दिखाइए जरा कंट्रोल रूम, दिखाइए। इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं थी, ये आपके सामने भी आएगा। पीएम मोदी का दौरा क्यों टला? अब देखिए नीचे क्या लिखा है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई वजह नहीं बताई है। सुनिए, कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन पीएम के दौरे की तैयारियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार मौसम विभाग की चेतावनी के कारण ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार 18-19 अप्रैल को कटरा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, वर्षा की संभावना है। ये जो है आईएमडी की चेतावनी से, अगर अगर आईएमडी की चेतावनी से, आप चला दीजिए, दर्शक पढ़ लेंगे। नीचे ऐतिहासिक है, रेलवे पुल का निरीक्षण और लोकार्पण करने वाले थे। कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होता था, प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा के रवाना करने वाले थे। बड़ी संख्या में लोग यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब इसके लिए उनको कुछ दिन और इंतजार करना। प्रधानमंत्री मोदी का कोई दौरा, अगर आईएमडी के ऐसे की बारिश होनी है, वहां पर धूप ज्यादा है, हीट वेव है, तो मधुबनी, बिहार में इस समय हीट वेव है। बिहार और उत्तर प्रदेश हीट वेव की चपेट में है। फिर चुनाव प्रचार, आईएमडी के जो है भविष्यवाणियों के हिसाब से मोदी जी तो हीट वेव में झुलस जाएंगे। रद्द हो जाना चाहिए था। भारत में, भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है, वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग 12 महीने अलग अलग मौसम रहता है। अलग अलग मौसम संबंधी चेतावनियां हर दिन आती हैं, हर दिन। कभी हीट वेव की, कभी तूफान की, कभी आंधी की, कभी ओलावृष्टि की, कभी जो है बर्फबारी की, कभी कोल्ड वेव की। हीट वेव से कोल्ड वेव, तमाम चेतावनी हर दिन आती है, 12 महीने। ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि अलग हिस्से में अलग मौसम रहता है, अलग हिस्से में अलग। जिस वक्त इस देश में हीट वेव कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सों में बर्फबारी की खबर भी आती रहती है। रेलवे का कार्यक्रम था, रेलवे ने आधिकारिक रूप से वजह नहीं बताई। ये तो सूत्रों ने बाकी बता दिया, सूत्र बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन रेलवे ने नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बताई। बाऊ, ये मन में संदेह पैदा करने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है कि मोदी का दौरा 72 घंटे पहले, इस पहलगाम के आतंकी हमले के 72 घंटे पहले मोदी का दौरा कश्मीर में एकाएक क्यों रद्द कर दिया जाता है? देखिए, यदि हम कुछ खबरों का हवाला दें तो ये बात तय थी कि इंटेलिजेंस आउटपुट इनपुट था
हाँ। इंटेलिजेंस इनपुट ये था कुछ बड़ा करने वाले हैं आतंकी, हम्म, पर्यटन स्थलों पे अटैक करने वाले हैं आतंकी, हम्म, पहलगाम हम्म, ये एक टारगेट है आतंकियों का। हम्म, ये सारी सूचना सरकार के पास थी। हम्म, उस पे क्या प्लान ऑफ एक्शन किया, हम्म, क्या आतंकवादियों को अंदर आने दिया? हम्म, क्योंकि मैं मानता आतंकवादी अपनी अपनी जितनी भी करतूत है, जो हम्म, बिल्कुल नापाक करतूत उन्होंने की, उसको सिक्योरिटी के बीच में आके करते। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, कुछ लोग मर गए, मैं मानता हूं। यहां तो एक खूंखार भेड़ियों को बकरियों के झुंड में छोड़, हजारों की तादाद में। और ये नहीं कि ये लोग इस पे करें। जो लोग जम्मू कश्मीर में गए थे, मैंने कहा कि हमारी भतीजी गई हुई थी, हमारे मित्र की बेटी अशोक भटनागर की, दीपा जी, उसने कहा कि हमें शॉक लग गया कि नीचे से ऊपर तक कोई सिक्योरिटी नहीं। हम्म, सिर्फ एक जगह हमको 3 लोग मिले। माफ माफी चाहता हूँ, 3 लोग मिले, वो भी पूछताछ कर रहे थे। वो 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग, एक बैरियर मुना लगा हुआ था और वो अपने आप को जम्मू कश्मीर टूरिज्म के अधिकारी बता रहे थे। वो हमको पूछ रहे थे कि आपसे कोई किराया तो ज्यादा वसूल नहीं कर रहा है, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है? हम्म, वो छोड़ा तो पहलगाम से लेके उस वैली तक सिक्योरिटी के नाम से कुत्ता भी नहीं दिखा। हम्म, तो जब आपके पास इतना इनपुट है और सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है आपके पास, तो क्या प्रधानमंत्री को, क्योंकि डेट तो बता नहीं थी, इतना मालूम है कि इसी पीरियड में करने वाले हैं, हम्म, तो पुलिस एक्टिव होती है, कवर देना शुरू कर देती है, कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देती है, रेड्स करना शुरू कर देती है। इससे आतंकी सावध हो जाते हैं और अपना प्लान डिफर करते या कैंसिल करते हैं। हम्म, क्योंकि आतंकियों का काम सिर्फ हमला करना नहीं है, उनको लोगों को मारना है। हम्म, वो हमला करने गए और खुद ही 4-5 लोग मर गए तो उनसे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो क्या प्रधानमंत्री जी को भी ये मतलब प्रधानमंत्री तो सब कुछ है देश के, हम्म, और वो तो डोवाल साहब के साथ साथ में रखते हैं। डोवाल साहब तो जेम्स बॉन्ड है। हाँ। जब हमारे जेम्स बॉन्ड को ये पता पड़ गया कि जम्मू कश्मीर में हमले की आशंका है, तो प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ। हम्म, ये मैं ना मानूं, ऐसा क्या कारण है, मुझे बताइए आप। हम्म, 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 मौसम की जानकारी तो प्रधानमंत्री कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसा बोला अभी हीट वेव है, लेकिन प्रधानमंत्री हम्म, बिहार में है। हम्म, कोरोना के टाइम पे हाउडी मोदी, वो ट्रंप हो गया था, हम्म, ट्रंप का हम्म, वेलकम हो गया था मना करने के बावजूद। हम्म, ऐसे ही कोविड में ही बंगाल के चुनाव में भी रैलियां हुई थी। हाँ। तो उससे तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ये होने से एकदम एकाएक ऐसा कुछ मामला हो गया हो। और यदि इतनी जबरदस्त मौसम खराब है कि हम्म, जिसमें प्रधानमंत्री की जी जान को खतरा है, तो फिर सैलानियों को भी रोका जाना सकता था। हाँ। सैलानियों के बिल्कुल। लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। हम्म, हम्म, जब सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी नहीं हुई, तो इस देश का वो जो अपना जो हवामान डिपार्टमेंट है, वो हम्म, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए सूचना इकट्ठा करता है क्या? हम्म, हम्म, मौसम विभाग सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए काम करता है क्या? यदि मौसम विभाग के लिए बहुत ज्यादा है, तो क्या एडवाइजरी जारी हुई थी टूरिस्ट के लिए? हम्म, नहीं हुई थी। ये सोर्सेस ने कहा, कि हम कंफर्म भी नहीं बोल सकते, हम्म, लेकिन इंटेलिजेंट इनपुट था, ये सबको पता था। हम्म, इसके बावजूद, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरे हर कार्यक्रम में कह रहा हूं, ये पहलगाम नहीं है, पुलवामा 2 तो नहीं है। हम्म, क्योंकि वही डर तुरंत बिहार की चुनावी रैली में उसको कैश किया गया। हम्म,
इस हमले को। एक तो मानना पड़ेगा आशीष इन लोगों को, ये इतने क्या बोलते हैं उसको, मतलब इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि अपनी नाकामियों को भी कामयाबी के रूप में पेश करते हैं। ये शब्द बोलने के पहले 3 बार सोच लेना चाहिए था कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे प्रधानमंत्री होते हुए आतंकी इतने अंदर घुस के मारते हैं, ये मेरी नाकामयाबी है। सबसे पहले मैं देश को माफी मांगू इसके लिए कि मैं नाकाम हो गया, मैंने नाउम्मीद किया, मैं आपके उस पे खरा, आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। मेरे कहने पे जम्मू कश्मीर में लोग टूरिस्ट गए थे, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब कुछ सब कुछ चंगा है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। माफी तो नहीं आई, वो आतंकियों को कोसने लगे। ऐसा सबक देंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये डायलॉग हम कब से सुन रहे हैं भाई? पुलवामा हुआ तो सुना, क्या सबक सिखाया आपने? सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, उससे क्या हुआ? आतंकी घटनाएं बढ़ गई, कम तो नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ये जो आप बोलते हैं, इसके कोई शब्द की कीमत है क्या? बोलने वाले शब्दों की कीमत तब होती है जब लोगों को पता है कि इनके मुंह से निकले वाला शब्द पत्थर की लकीर है, और इनके मुंह से निकलता ही हवा है सिर्फ। ये जुमले हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये जुमला है। कौन सा सबक सीखा पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक से? कौन सा सबक सीखा पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से? कौन सा सबक सीखा? आपने 2019 का चुनाव जरूर जीत लिया, पुलवामा पे 39-45 शहीदों के लाश पे सत्ता की रोटी सेक लिया आपने। सबक तो ना सीखा। आपने नोटबंदी की, आतंकियों ने सबक नहीं सीखा। आपने कहा था खत्म हो जाएगा, आपने 370 कहा था खत्म हो गया, फिर भी सबक नहीं सीखा। तो गुरुदेव ऐसा क्या सिखाते हो कि वो सीखने को तैयार नहीं, कि सिर्फ हवाबाजी बातें करते हैं? मेरे पास एक ग्राफिक्स कंटेंट आया है, मैं जरा टाइमलाइन बता दूं, ये बड़ा जरूरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले देश के लिए, जिस देश को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो उसके लिए। जनवरी 2016, ये मैं 14 के बाद, आजादी के बाद की बात बता रहा हूँ। जनवरी 2016, पठानकोट एयरफोर्स बेस कैंप पर आतंकी हमला। एयरफोर्स बेस कैंप पर आतंकी हमला। हमले कहाँ कहाँ हुए हैं देखिए आप। बेस कैंप पर 7 जवान शहीद हुए, 7 जवान शहीद। उसके बाद उड़ी हमला 18 सितंबर 2016। उसके बाद जो है उड़ी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, वहां एयरबेस पे था, यहाँ पर सेना के कैंप पर हमला, 16 जवान शहीद। 8 फिर 16 जवान शहीद, 18 सितंबर 2016 को। अब नेक्स्ट आते हैं हम उड़ी के बाद अमरनाथ यात्रा, 10 जुलाई 2017, अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला, 8 तीर्थयात्रियों की मौत। अमरनाथ ये पहलगाम से ही है, इसका भी बेस कैंप पहलगाम होता है, उसमें हमला 17 में हुआ। उसके बाद फिर 18 में आइए, 10 फरवरी 2018, सुनजवान में सेना के स्टेशन पर आतंकी हमला, फिर 3 जवान फिर शहीद हुए, 3 जवान फिर शहीद हुए। ये बात कि अब की बार बहुत ऐसा सबक सिखाएंगे जो कभी नहीं सिखाया होगा। ये पहले क्यों नहीं सिखा रहे थे सबक? वो पहले क्यों नहीं सिखा रहे थे? पहले जो मर रहे थे उनकी जान की कीमत नहीं थी क्या? इसलिए सवाल है, आज सबक सिखाओगे? यही लफाजी हर बार किया। सुनजवान के बाद आते हैं, सुनजवान में 3 जवान शहीद हुए 10 फरवरी 2018 को। उसके बाद फिर 14 फरवरी 2019, 10 फरवरी 18, फिर 14 फरवरी 2019। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए। वो पुलवामा जिसका आज तक उसका भी कुछ नहीं पता है कि पुलवामा कहां से आया आरडीएक्स, कौन लाया आरडीएक्स, पीछे कौन, कुछ नहीं पता चला। फिर रियासी 19 जून 2024, रियासी
शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर हमला, 9 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत, 41 से ज्यादा घायल हुए रियासी में। ये शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक हुआ। उसके बाद फिर आते हैं 2025 में पहलगाम पर्यटकों पर आतंकी हमला, 27 की मौत, 28 की मौत हो गई उसमें, 28 की मौत। अब 2016 उड़ी, पुलवामा, जो है सुंजवान, पहलगाम, गिनती नहीं है। अब इस बार 16 से 24, 8 साल लगा दिया कि इस बार बहुत ऐसा सबक सिखाएंगे, पहले नहीं नहीं, सिखाया था। 8 साल आपने पहले टाइम क्या लाइन कर रहे निकाली थे? आशीष, आपने टाइम लाइन निकाली। हाँ, इन हमलों के बाद हाँ, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का वक्तव्य देखिए आप। हाँ, हर हमले के बाद का जो वक्तव्य फोटोकॉपी है एक दूसरे की, हाँ, हाँ, फोटोकॉपी है। हम्म, करारा जवाब दिया जाएगा, आतंक समूल नष्ट किया जाएगा, हम्म, सीमा पार आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। हम्म, कब? सवाल है कब? हम्म, कब मोहन प्यारे, कब जागोगे? हम्म, इस बार भी फिर। और बिहार में एजुकेशन स्टैंडर्ड तो आपको पता है, हम्म, तो वहां अंग्रेजी में बोले प्रधानमंत्री, हम्म, अंग्रेजी में भाषण दिया, हम्म, हिंदी के साथ साथ। वो विदेश को बताना चाहते हैं। हम्म, बोलिए मत प्रधानमंत्री जी, अमेरिका ने कभी नहीं बोला था कि ओसामा बिन लादेन को हम मारेंगे, करारा जवाब दिया जाएगा। 9/11 वो जब वहां पे हुआ, 9/11 जब टावर गिरे, हम्म, उसके बाद उनने कहा कि वी विल टेक द रिवेंज। बस इतना बोल के चुप हो गए, कोई बीच में हवाबाजी नहीं। हम्म, और एक दिन पूरे दुनिया के सामने आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। मारने वाले वो करते हैं। जब इजराइल ने हमास पे हमला बोल दिया तो कोई हवाबाजी नहीं की थी। जब उनने देखा कि लोगों ने हमले किए इजराइल पे, वो देखा ठीक है। जब ईरान में जब मारा वहां के बड़े आर्मी ऑपरेटर को, हवाबाजी नहीं की थी। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे वाले कोई डायलॉग बाजी नहीं थी। हमारे यहाँ हमारे नेता फिल्में बहुत देखते हैं, प्रॉब्लम है, और फिल्मी डायलॉग बोलने लगते हैं। राजनाथ सिंह जी के एक हमले के बाद हमने कहा था कि पिछले हमले का क्या हुआ, हम्म, वहीं आप बोल रहे हैं कि हम छोड़े नहीं जाएंगे। इंक्वायरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब शांत। ये आज इतने लोग मारे गए, इतना बड़ा हादसा हुआ, सैलानी मारे गए, लेकिन रोज तो खबरें हम सुन ही रहे ना आशीष, हम्म, कि आतंकियों ने घेरा, आतंकियों को इसने घेरा, 4 आतंकी ढेर, 3 जवान शेर, 2 जवान शहीद, 1 आतंकी ढेर। ये सुन ही रहे ना हम, हम्म, ये तो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान ने इनको थाली में परोस के दिया, हिंदू पूछ पूछ के मारा, हम्म, परोस के दिया। इसलिए बंगाल से लेके तमिलनाडु तक कैसा रिएक्शन है देखा आपने? बंगाल में शुभेंदु क्या कह रहे उस लड़की को, वो रो रही बेचारी, उसने खोया है अपने पति को। बोलो हिंदू बोला है, बोलो हिंदू बोला है, बोलो हिंदू बोला है। हाँ, बोलो और उसके हिंदू। बेटे को अपने गोद में, वो बेटा ले रही है उसके हाथ में डर के मारे, हम्म, बोले बोलो हिंदू ले रहा है। कोई कैंपेन चल जरूरत रहा है नहीं थी। भाऊ। अभी अभी मैंने एक वीडियो मेरे पास आया है, हम अगले शो में उसको हाँ, दिखा देंगे। कैंपेन हाँ, चल रहा है कि मुसलमानों, जहां जहां कश्मीरी स्टूडेंट हैं मुसलमान हैं, जबकि उसी कश्मीर से इतने वीडियो जा रहे हैं, गुजरात के लोगों के वीडियोज मैंने पिछले शो में दिखाया, गुजरात के। वो कहे कि अरे यहाँ पे बाबा, तो हमको पिता जैसे अरे मिल रहे हैं, बाबा, माँ जैसे, कि अरे हम जान देते हैं। एक बीजेपी के ऑफिस बियरर का वीडियो है। हाँ,
हाँ उसका सोशल मीडिया पे पोस्ट है हाँ कि आज मैं जिंदा हूं तो मेरे मुस्लिम भाई के कारण, जो मुझे बचा के लाया। हाँ। इनको शर्म नहीं आती, वो दिखाने में शर्म नहीं आती। अरे जितना पाकिस्तान जिम्मेदार है आतंक के लिए, उसने ये गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है आतंक के लिए। ये ज्यादा ही पाकिस्तान ने जिम्मेदार तो सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों ने 23 मारे, ये 23,000 मारने पे उतारू है। कहां भरेंगे पाप ये हिंदू मुसलमान कर करके। एक वीडियो कोई चलाने को तैयार नहीं है जो कहता है कि मुस्लिम भाइयों ने मेरी जान बचाई। कोई कहता है टैक्सी ड्राइवर मेरे लिए खुदा था, भगवान होके आया। जो घोड़े वाला मरा उसने इतना ही कहा था आतंकियों को, ये मेरी बहन है, हाथ नहीं लगाने दूंगा। अरे कौन सा खुद का रिश्ता था? बहन बोलने के पहले उसने पूछा भी नहीं तू हिंदू है कि मुसलमान है। सामने आतंकी खड़ा है बंदूक का निशाना लेके, उसने कहा कि मेरी बहन है, खबरदार हाथ लगाएगा तो। बोले चल तू ही मर। कहां गए नेता हमारे? क्या आपको बिहार में कोई बोलने की जरूरत नहीं थी? आपको सिर्फ रणनीति तय करने की जरूरत थी। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो ये निर्लज्ज नेता हमारे जो सर्वोच्च पद पे बैठे, ये फिर स्ट्राइक सक्सेस होने के बाद बोला पायलट मेरे पास आए थे जाने के पहले। महाभारत देखते ना टेलीविजन का सीरियल, उसका दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। पांडव भीष्म पितामह के पास गए चरण छूने के लिए जाने के पहले कि तब पितामह आज्ञा चाहिए। बोले पायलट मेरे पास आए जाने के पहले, आशीर्वाद लेने आए होंगे। पिताश्री आप बताओ तो जाए कि नहीं जाए? और फिर उन्होंने बोले कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा लगता है क्योंकि बादल बहुत है। तब मैंने कहा बोले यही तो समय है, ताली बजा कैसा, बादलों के आड़ में छुप जाओ तो रडार को पता नहीं पड़ता। और फिर से पायलटों ने बोला होगा धन्य है आप। इन कुपड़ों को कौन बताएगा? ये जो ऑपरेशन हुआ तो ग्वालियर से, कोई हिंडन से, कहां से प्लेन उड़े, जो प्लेन उड़े उनको पता ही नहीं था टारगेट क्या है। इतना कॉन्फिडेंशियल मिशन था। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आदमी कितने झूठ बोल सकते हैं। इन कुपड़ को ये पता नहीं है कि बादलों से रडार का कोई फर्क नहीं पड़ता। रडार कैमरे से देखता नहीं है, साउंड वेव से देखता है, फ्रीक्वेंसी पे खेलता है। कौन बताए? पढ़े हो तो ना, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में ये कहां पढ़ाया जाएगा? नहीं भाऊ, वहां तो सिर्फ झूठ बोलना पढ़ाया जाता है। इसलिए आज बिहार में बोले, अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले, लेकिन उस गुजरात के महिला का, इनके अपने प्रदेश के महिला का, जहां 30 साल से राम राज्य चल रहा है, भाजपा की सरकार है और 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, वहां के महिलाओं के सवाल आज इस पूरे देश के सवाल हैं, जिसपे आपने कार्यक्रम किया आशीष। मैं इसमें भी सुनाऊंगा, मैं कंट्रोल रूम करूंगा। गुजरात वो सुनाइए आप, वो सुनाइए आप एक बार फिर से कंट्रोल रूम, ये सुनाइए। ये घर से आई हुई गिफ्ट है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की अपनी भाषा में आई हुई गिफ्ट है, समझिए। चलिए ये भी सुनाइए। साथ साथ इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि एक और, जो पिछले कार्यक्रम में हमने गुजरात की महिला जिसके पति की हत्या की है आतंकियों ने, उसने सीआर पाटिल को कैसे, उसने इस पूरे इस देश के राजा को नंगा कैसे किया, वो सुनाइएगा। भले ये सुनवा दीजिए, आप लगाए तो सुनवा दीजिए। ये भी गुजरात। वो कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया, और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे, कश्मीरी लोग ने कुछ खाना भी नहीं मनाएंगे। वो सब बोलते हैं कि हमें तो सांझ का खाना ही नहीं खाया, हमको बहुत
बुरा लगा है। वो लोग बोल रहे हैं आप हमारे घर पे आ जाओ। हमारे साथ टूरिस्ट मौजूद हैं और ये टूरिस्ट रो रहे हैं और यहाँ पर दिलासा देने कश्मीरी आए हैं इनको। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। माँ जी, कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से हैं। क्यों रो रहे थे आप? डर के मारा रो रहे थे। हमारे टूरिस्ट के लोग वहाँ गए थे पहलगाम, वो इसलिए हम रो रहे हैं। हम बच गए, हम जाने वाले थे और मैंने मना कर दिया मेरी लड़की को कि हम नहीं जाएंगे। पहलगाम तो अमरनाथ की यात्रा के लिए जाना पड़ता है और हम तो आया। बिल्कुल माँ जी, ये इस वक्त आपके साथ एक कश्मीरी बैठी हैं। ये हमारी बहन जैसी हैं। तमाम कश्मीरी लोग आपके साथ हैं। वो मेरी बहन जैसी है। मुझे बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं सब। आप क्यों डर रहे हो? तमाम कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं, आप भी जानते हैं ये। आप बहुत अच्छे लोग हैं। हमने पूरा आश्वासन दिया है। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सबका व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे ख्याल बहुत जैसा व्यवहार करते हो सब। यहाँ के लोग अच्छे, व्यवहार अच्छा, तो पिता जैसे है, कोई माई जैसा है, कोई बेटे जैसा है। सब लोग हमें बोल रहे हैं पोतरे जैसे हो भैया। हमारे मेरे पोतरे हैं आप जैसे। भैया 4-5 दिन हो गए, लेकिन घूमने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। सब लोग अच्छे हैं यहाँ के, होटल लोग, सब लोगों की हम इतनी इसीलिए तो तारीफ। मेरे बेटा भी आपके जैसा ही है। हम तो आपको हमारे में बेटा ढूंढते हैं। हाँ, आप तो हमारे बेटे जैसे में ठहरे हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग सुना आपने? शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। ये अभी मैं अब इस देश में जो जानवर घूम रहे हैं, मैं जानवरों को भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी CR पाटिल वाली जो है वो महिला, उसके पति की हत्या हुई है, वो दिखाइए जरा, दिखाइए। કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કોઈ આર્મી નહીં, કોઈ પોલીસ નહીં। જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે, કોઈ VIP માટે પાછળ કેટલી ગાડી, ઉપર હેલિકોપ્ટર શેનાથી હાલે છે? ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર જ ને। VIP માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? હું નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કહેતી હતી કે ઉપર કેટલા લોકો જખમી છે, તમે લોકો જલ્દી કંઈક કરો। અમે ઉપરથી પડતા આખડતા નીચે ઉતરતે હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ નહોતી। આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે। હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે। તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં। અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં, કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં। એમાંથી એક આર્મી મેન એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર ફરવા શું કામ જાઓ છો? હવે તમે મને એ વાતનો જવાબ દો। જો આ રીતનું હતું તો તમે અમને જવાબ શું કામ દો છો? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો, મને પાછો આપો, મારે બીજું કાંઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા VIP હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે। આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી। આ છોકરાઓનું હું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ। મારા છોકરાનો ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। ये वो कह रही थी गुजराती में, क्योंकि मैं गुजराती समझता हूँ अच्छी तरह से, मैं बोल भी लेता हूँ थोड़ी बहुत। इसलिए नहीं कि ये लोग दो गुजराती है, इसलिए कि मुझे गुजरात से बहुत स्नेह है, मैं गुजरात बहुत जाता रहता हूँ। वो कहती है कि आप लोग आते हैं तो आपके लिए कितनी सिक्योरिटी होती है, आपके लिए कितनी गाड़ियों का काफिला होता है, आपके लिए कितनी पुलिस और आर्मी लगती है। हम कुछ नहीं है, आपकी जान है, टैक्स पेयर की जान नहीं है। आपकी जो खर्चे होते हैं कौन देता है? टैक्स पेयर से, हमारे पैसे से खर्चे करते हो, अपनी सिक्योरिटी देखते हो। मैं ऊपर से नीचे तक गई, वहां पे फर्स्ट एड नहीं है। ऊपर हम बोल रहे हैं कि भाई बहुत लोग जख्मी हैं, उनकी कोई मेडिकल की सुविधा नहीं। ये आप ये हमको सुविधा दे रहे हैं आप। और वहां के आर्मी के अधिकारी हमको मिला तो कहता है कि तुम आए क्यों हो यहाँ पे? तो हम आए क्यों हो? तो फिर आपने क्यों कहा कि वहां सब कुछ ठीक है? आज मेरा पति गया है, मेरे ये 2 बेटा और बेटी है। बेटी को मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। इनके भविष्य का क्या इसके भविष्य की गारंटी दे सकते हो? ये सवाल उठाया उसने। ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। एक गुजराती महिला नहीं है, उसका आक्रोश ही देश का आक्रोश है। आपका जम्मू कश्मीर सेफ नहीं तो आप बुलाते क्यों विज्ञापन देते हो? और फिर कहते हो क्यों हो कि आए किस लिए? मरने के लिए आए। क्यों इसलिए आए? लोग मरने के लिए जाते हैं क्या? उसने सही कहा, एक फर्स्ट एड तक वहां की व्यवस्था नहीं।
वहां कोई कैजुअलिटी हो गया, ऊपर से नीचे गिर गया तो कोई व्यवस्था नहीं। अस्पताल में कौन देखने को नहीं है। मंत्री जाते तो सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। तो टैक्स पेयर्स का जान की कीमत नहीं है, और टैक्स पेयर्स के भरोसे खर्चा करने वाले मंत्री की जान की कीमत है। यह अहम सवाल है। आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये जो CR पाटिल गए, इनके ऊपर आज गुजरात में कितना खर्चा हो गया होगा। देश के गृह मंत्री सिर्फ खाना खाने जाते हैं, सिर्फ खाना खाने। एक विधायक बोलता है मेरे घर खाना खाने आओ, तो बोले आता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का वहां श्रद्धांजलि दी, आदरांजलि दी, और नीचे खाना खाने गए अमित शाह। एक खाने की कीमत 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 30 लाख का हेलीपैड बना। इस हेलीपैड का कोई उपयोग नहीं बाद में। यहां किसान हर रोज 8 किसान अपनी जीवन समाप्त कर देते हैं। उस राज्य की कहानी मैं सुनाता हूं। आज 10 लाख करोड़ का कर्जा है जिस राज्य पे, वहां की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ये 1.5 करोड़ रुपए अमित शाह के बेटे के बिजनेस से नहीं आए थे, या शेयर मार्केट से नहीं आए थे। ये जो 1.5 करोड़ खर्चा हुआ, ये महाराष्ट्र किसानों का पसीना है, एक एक टैक्स पेयर का पसीना है। क्यों नहीं पूछेगा देश? नहीं सुरक्षा देने पाते तो क्यों विज्ञापन करते हो, क्यों झूठ बोलते हो? ये चूहे पकड़ने की चूहेदानी है कि अंदर गाजर लटका और चूहे आए और पकड़ लो? आप अच्छे अच्छे विज्ञापन करो, सब कुछ ठीक है। जम्मू कश्मीर में आप लोगों को बुलाओ और आतंकियों के सामने परोसो, और जब आपकी बारी आती है तो दौरे कैंसिल करते हैं। 56 इंच का सीना, घिन है ऐसे सीने पे। और वो जो सवाल है, वो जो दोनों गुजराती आपने दिखाए, एक गुजराती जो महिला जम्मू कश्मीर में बैठ के बोल रही है, वो सच्चाई है, वो भारत है, वो भारतीय संविधान के तहत रहने वाला भारत है। ये भारतीय जनता पार्टी का भारत नहीं, जो मुसलमानों के दरवाजे पे लिखवा देते हैं कि मुसलमान हैं। ये इस मीडिया का भारत नहीं है जो हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। ये आम्बेडकर का भारत है, ये मेरा भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है, जिसको सबसे ज्यादा कश्मीरी प्रेम करते हैं। यदि कोई देश का एक नेता है जहां कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रेम करते तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात की थी। आज सिर्फ जमहूरियत की बात होती है, राजनीति की बात होती है, इंसानियत कहां रह गई और कश्मीरियत कहां रह गई? कश्मीर तो आपको सिर्फ मैप में चाहिए, कश्मीरियत से नहीं चाहिए। उससे तो आप नफरत करते हो, और ये नफरत के बीच पूरा देश फेंक रहा है। वो शर्म आनी चाहिए। वो जो गुजराती लड़की महिला है जो बोल रही थी कि मैं मेरे पोता देखती हूं, मेरा बेटा देखती हूं तुम में। दूर गुजरात जिसने कभी कश्मीर देखा नहीं होगा, उसको अपना बेटा दिखता है एक मुसलमान लड़के में, और एक मुसलमान युवती में अपनी बेटी देखती है। वो बोलती है कोई माँ है तो कोई बाप है। ये है कश्मीर। क्यों कश्मीर को बदनाम करते हो? क्या मिला है कश्मीर को बदनाम करके आपको? क्या मिलेगा जला के देश को? आपको पाकिस्तान के मंसूबे को आप यहां लागू करना चाहते हो। और जो रही समस्या देश की, तो वो दूसरी गुजराती महिला ने गुजराती में बोली CR पाटिल के सामने। इस सवालों के जवाब है किसी के पास तो दे। सवालों का जवाब है, क्या है जवाब वो दिखा देता हूं। गिद्ध घूम रहे हैं, गिद्ध घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं। इन जानवरों को मैं इनका नाम नहीं लूंगा, नाम मेरे पास अभी भेजा कि इसको जरा चलवा लीजिए, नाम नहीं लूंगा। ये जानवर हैं, इंसान के शक्ल में जानवर घूम रहे हैं। जरा दिखाइए क्या चल रहा है। उस दोनों विजुअल्स, दोनों फुटेज के बाद जरा ये सुनिएगा भाऊ, इसके बाद बोल नहीं पाएंगे, सुनिए। आज किस तरह से धर्म पूछ करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक विशेष अभियान का आगाज हो चुका है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें जाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहाँ रह रहे हैं। सबको मार मार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। जय जय श्री राम। अगर संपूर्ण हिंदू समाज धर्म पूछकर व्यवहार करना शुरू कर दे, या धर्म पूछकर सारे गलत काम इनके साथ करना शुरू कर दे, देखिए हमारी एक ही लड़ाई है, जब तक ये इस्लाम यहाँ पर रहेगा इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। मुसलमान का सीधा टारगेट है, जिस जगह वो ताकत में है। देखिए मुसलमान कश्मीर में ताकत में है तो इस तरह की घटना कर रहा है। जहां मुसलमान कमजोर है वहां इस तरह की घटना नहीं करता।
शासन प्रशासन को। मैं सभी हिंदू भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर में या कहीं भी जहाँ पर जिहादियों को फंडिंग होती हो, आतंकवादी फंडिंग होती हो, वहां पर बिल्कुल भी मत जाए। और ना जाने के पीछे की वजह आप सब लोगों ने देख लिया होगा। हम आतंकवाद की क्या हटा दीजिए, हटा दीजिए। आशीष, ये जो बाबा था भगवे में और ये जो दूसरा था, ये ओरिजिनल पाकिस्तान के एजेंट है इस देश में। इनका फंडिंग चेक करो, क्योंकि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान इस देश में चाहता है। किस कश्मीरी के बच्चों को मारोगे स्कूल में घुस के, तुम कॉलेज में घुस के? जो बचा रहा जिसकी मां ने तुम्हारे बहनों को अपने घर पे रख के बचाया है, उस बेटे को मारोगे आप? ये श्री राम के नारे लगाते हैं, ये मेरे राम को अपमानित करते हैं। ये खुद रावण है जो मुंह पे मुखौटा लेके श्री राम के नारे लगाते हैं। अधिकार नहीं राम का नाम लेने का इसको, क्योंकि मेरे राम तो ऐसे थे ही नहीं। मेरे राम तो मरणासन्न शैया पे पड़े हुए रावण से भी अपने भाई को भेजते कि जा कुछ शिक्षा अर्जित कर, क्योंकि एक बहुत ज्ञानी आज धरती से जा रहा है। मरणासन्न दुश्मन को भी अपने छोटे भाई का गुरु करवाने का वो राम है। राम इनके बाप को 10 जन्म लिए तो समझ में नहीं आएगा। इनके लिए राम एक बेचने की वस्तु हो गए हैं। इसके लिए मेरे राम इनके लिए एटीएम हो गए हैं। इनकी दुकानें चलती है सिर्फ राम के नाम पे। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। इन पे नहीं चलेगा। वहीं सामने जब ये चल रहा है तो वहीं सामने पुलिस वाला मोटरसाइकिल से सामने से निकल रहा है, वहां आसपास पुलिस वाले खड़े होकर के सिक्योरिटी देते हैं इनको जब ये बोलते हैं। तो इनकी जुबान खींच करके ना हाथ में रख देनी चाहिए कि ऐसा बोलोगे तुम समाज में खड़े होकर नफरत फैलाओगे। वहां पर पुलिस वाले घूमते हैं, अफसरों की निगाह होती है कहीं इनको कोई खतरा ना हो। ये कश्मीरियों को जाएंगे, कश्मीरी स्टूडेंट्स को निकालेंगे, पीट पीट के भगाएंगे, पीट पीट के भगाएंगे। ये पूरी दुनिया में जहां जहां बांग्लादेश से कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक, जहां जहां हिंदू बच्चों के साथ, हमारे देश के बच्चों के साथ जहां जहां अत्याचार हो रहा है, ये सब ये करवा रहा है। और ये हकीकत है। कई बार अब ये शब्द बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हो जाएगा, लेकिन कई बार लगता है कि ये देश पाकिस्तान की इच्छा के हिसाब से अब चल रहा है। बस पाकिस्तान जैसा चाहता है ये देश इस समय वैसे ही चल रहा है। और इस समय के जो हुक्मरान हैं उनकी जो जरूरत होती है वो पाकिस्तान पूरा करता है। बस उनकी जरूरत भी पाकिस्तान पूरा करता है। एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। पूरक है, एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। पूरक है। इनको कहां से ये जा रहे हैं, कश्मीरी बच्चों को निकालेंगे पीट पीट के। बता दो कहां निकाल रहे हैं, हम भी आ जाते हैं, जरा देखते हैं। अब निकालो तुम, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, निकालो आते, बताओ। इनके बाप का देश है, इनके बाप का देश है ये। मतलब गुंडा राज पूरे देश को अराजकता में झोंक दिया है। कई बार लगता है कि सूडान उड़ान जैसे हालत कर दिया है क्या इन सब ने, नहीं। और ये इसीलिए जहां सबने चर्चा शुरू हुआ था, जहां चर्चा शुरू हुई थी, आखिर आते आते सब कड़ियां जुड़ती है। प्रधानमंत्री का दौरा क्यों रद्द हुआ था? प्रधानमंत्री का दौरा क्यों रद्द हुआ था? टैरिफ के बीच फंसे हुए प्रधानमंत्री का दौरा क्यों रद्द हुआ था? और ये हमला हुआ। वक्फ पर फंसे हुए प्रधानमंत्री, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के में बुरी तरह फंसे हुए प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ और आतंकी हमला हुआ। चारों तरफ से संघ के सामने फंसे हुए प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ और हमला हुआ। हर तरफ से फंसे हुए प्रधानमंत्री का देश में लगातार अमेरिका मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, फिर दोहराता हूं। फायर फाइटिंग में, आग बुझाने के टेक्निक में, जब तेल के कुएं को आग लगते हैं तो पानी से नहीं बुझता। जब मैंने पूछा था किसी एक्सपर्ट से कि तेल के कुएं में जब आग लगती है तो आप पानी से कैसे बुझाओगे, तो उन्होंने कहा कि जब तेल के कुएं को आग लगती है तो जहां आग है, जो एपिसेंटर है आग का, उसके जितने नजदीक जा सके वहां जाके एक बड़े बम का विस्फोट किया जाता है। मैंने बोला आग में विस्फोट? बोले हाँ, उससे आसपास का ऑक्सीजन कट ऑफ होता है और कुएं की आग खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता।
तो कुछ चीज जल नहीं सकती। सिर्फ प्रधानमंत्री ही जला सकते हैं, क्योंकि अविनाशी है। मटका ऊपर रख के नाली पे गैस जलाने वाली बात जो करते हैं वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल क्या है, इंटर पॉलिटिकल साइंस में सिखाया गया है। वो अभी तक हमारे पास ज्ञान नहीं आया। तो जब आपके पास समतुल आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए एक बड़े विस्फोट की जरूरत है। क्या वो ये विस्फोट था? और यदि ये मैं कहूं तो मैं गलत कहा हूं। अब अभी अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण, अब फिर से नई खबर की न्यू डाली जा रही है, क्योंकि ये सारा होते होते नेहरू और औरंगजेब तक जाएगा और फिर राहुल गांधी सेंटर में आएगा। अभी देखिएगा आप, वो खबर भी हम खोलेंगे, देखिएगा बहुत जल्दी खबर हम लेके आएंगे, क्योंकि इस देश में उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और बाकायदे जब आएगी खबर तो आप सोचेंगे उसमें विदेश, मोदी के दोस्त, वहां से रिपोर्ट आ रही है, वहां से रिपोर्ट आ रही है। हाँ, वहां से रिपोर्ट आ रही है, वो भी लाएंगे। अभी फिलहाल अब रुकेंगे, अब इजाजत नहीं मांगेंगे, अल्प विराम के लिए रुकेंगे, बस फिर आएंगे। नमस्ते।